क्लास 9th। आज मैं एक्सरसाइज 13.4 शुरू कर रहा हूँ। तो इसके फॉर्मूले बताऊँगा, इसके क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है। तो देखो, इसमें हम पढ़ेंगे स्फीयर या गोले के बारे में। स्फीयर का एग्जाम्पल है, स्फीयर इस तरह का होता है। ये सर्कल मत समझना, सर्कल और स्फीयर में बहुत बड़ा अंतर है। सर्कल 2D फिगर होता है, जैसे मैंने खींच दिया, लेकिन एक फुटबॉल एक सर्कल में क्या अंतर है। पहिया एक सर्कल है, जबकि फुटबॉल एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं सर्कल को खींच सकता हूँ ज़मीन पे, गोले को नहीं बना सकता ज़मीन पे, तो एक गोला या स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। और गोले के एग्जाम्पल है फुटबॉल, गेंद, कंचे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, सूरज। इंग्लिश में फुटबॉल, बॉल, मार्बल्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, अर्थ, सन। ये बहुत बड़े बड़े स्फीयर हैं, बहुत बड़े बड़े गोले हैं, सैटेलाइट, अर्थ और सन। लेकिन छोटे छोटे गोले कंचे और फुटबॉल हैं। तो आप बनाएंगे, समझेंगे तो हम सर्कल की तरह ही बना के, लेकिन हमें अपने दिमाग में इमेज रखनी है कि वो एक फुटबॉल है, एक प्लैनेट है, ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है सर्कल में एक रेडियस आर, ठीक है ना। तो ये रेडियस होती है। तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों, ये 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया, हिंदी में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। अब एक हेमी स्फीयर है, ये तो स्फीयर है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्फीयर, ये हेमी स्फीयर है। अर्धगोला, अर्ध गोला यानी आधा गोला। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा। तो देखो, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, यानी आधा है तो उसका आधा। तो अर्धगोले का तो अब तीसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में अगर ऊपर से वो ठोस है, ऊपर का जो स्पेस है वो भरा हुआ है, तो वो एक सर्कल होगा, और सर्कल का पाई आर स्क्वायर हम इसमें प्लस कर देंगे। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर ये हो गया है। समझ गए ना बात को। तो इस तरह से ये किस तरह से आया मैं बता दे रहा हूँ। 2 पाई आर स्क्वायर इस तो और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो यही वाला रहा, इसका, इस वाले का है, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है ना। तो 3 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, ये जो सर्कल है ऊपर, अब आप कहोगे सर्कल कहाँ है ये, लेकिन कोई गोल चीज़ है, ये हम सर्कल शो नहीं कर सकते क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है। आप खुद कल्पना करो कि अगर कोई बीच से, आप जिस कटोरे में खाना खा रहे हो, तो कटोरे का ऊपर का वो हिस्सा है वो गोल होता है कि ना, तो वो गोल है ये। तो इस तरह से ये 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो गया। तीनों फार्मूले आप याद रखना, और मैं अब क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला करिए। तो बच्चों, एक्सरसाइज 13.4 का, ये 13.4 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड आपको खुद करने हैं, उसी तरह से हैं, सेम टू सेम। तो ये हो जाएगा, पहला है क्या दिया है, रेडियस दी हुई है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस
जिसकी रेडियस ये है, तो r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है फॉर्मूला 4πr²। सरफेस एरिया का मतलब एस ए लिख रहा हूँ, एस से सरफेस, ए से एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और r है 10.5 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 और 10.5 इंटू 10.5, 2 बार खोल लो। ये देखते हैं कटता है कि नहीं, कट जाएगा। 7 एकम 7, कितने बचे 3, 5 के इधर रख दो, 35 हो गए। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 22 चौके 88। इसका इसमें किया ये, अब इसको लिख लो 1.5 इंटू 10.5, और जब इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1386। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 पंजे 25, 200, ये आ जाएगा। तो आप करके देखना, मल्टीप्लाई आ जाएगा। चाहो तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दूं एक की, चलो मैं कर देता हूं फिर, अब ऐसी बात है तो मैं लास्ट में यह करता हूं। 88 का 1.5 में किया मल्टीप्लाई, 5 अट्ठे 40 का 0, 5 अट्ठे 40 और 4 44, और ये 8 हो गया 0, 8 और 4 12 के 2, 8 और 4 12 और 1 13, और ये 132 आ गया। अब 132 का 10.5 में करो, इसका 132 का 10.5, तो 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 दिया 15 और 1 16, 5 गम 5 और 1 6, 0 0 0 और 132, और ये 0 6 6 2 8, और ये पॉइंट लगेगा 1 प्लेस के बाद, तो 1386 आ गया, वही हमने लिख दिया है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर की, ये ध्यान रखना डायमीटर है, ये रेडियस नहीं है। रेडियस होता तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या आर था, लेकिन आपको अब ये डी दिया हुआ है, डी 14 है, तो हम आर निकालना है। आपको पता है आधा कर देंगे इसका, आधा 2 से डिवाइड करके होता है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया, तो स्फीयर है तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया बोलो चाहे सरफेस एरिया बोलो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू है 7 इंटू 4πr²। चाहो तो आप स्क्वायर लगा लो, ये हटा दो। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और 7 इंटू 7, तो इससे ये कट जाएगा। 22 चौके 88, 88 इंटू 7, 7 अट्ठे 56 की 6, हासिल 5, 7 अट्ठे 56, 57 58 60 61, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा। आप पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लेना, और तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारे पार्ट करने हैं आपको। बच्चों ये 4th क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन इजी था इसलिए मैं नहीं कर पाया। 3rd क्वेश्चन था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10। पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, तो 4πr² का फॉर्मूला लगा देना आप, और रेडियस की जगह 10 रख देना, पाई की जगह 3.14 रखना है, 22/7 नहीं रखना है। उसको कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसान है। 3rd क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14। यानी एक बलून है, मान लो ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ, एक बलून इतना बड़ा है, गोल बलून है, और फुला के हमने इतना बड़ा कर दिया, तो इसकी रेडियस, ये बनाना ज़रूरी नहीं है, बस समझा रहा हूँ मैं। इसकी रेडियस 7 है, अब रेडियस हो गई 14, डबल हो गई। तो सरफेस एरिया में रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ
सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केस। इन दोनों केस में सरफेस एरिया में एक अनुपात फाइंड करना है। तो इसमें R1 है 7 और R2 कितना है 14। दो रेडियस दी हुई है ना, 7 और 14। तो लिख दो सरफेस एरिया रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर। जब भी हम किसी का रेशियो फाइंड करते हैं इसे इस तरह अपॉन में लिख लेते हैं, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब 7 R1 कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और R2 कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर। ऐसे देखो 7 इंटू 7 खोल लिया इसको, 14 इंटू 14। मल्टीप्लाई मत करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/4, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आज के लिए इतना ही।